over Kidderport Dockyard. Flames shooting up 100 feet in the sky. A very bad day for Kolkata. अब इतने पैसे हैं कि मुझे पैसों के बारे में नहीं सोचना। फेम है, लोग अच्छा बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आज मैं यश राज के साथ फिल्म कर रहा हूँ, आज मैं ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ और आज मैं आपके साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। ये सब सपना है। बख्शी, ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश बख्शी का रोल प्ले करने वाले सुशांत सिंह रिसेंटली आए जिंग और ZETC के स्टूडियोज पर फॉर एन एक्सक्लूसिव चैट ऑन हिज अपकमिंग डिटेक्टिव ट्रेलर एंड अ लॉट मोर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये एक्सक्लूसिव चैट। पीके के बाद लाइफ बदली है? जी बिल्कुल। जब मैं एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था तो सब बोल रहे थे कि अरे सरफराज तुमने बाल लंबे कर लिए और छोटे छोटे बच्चे। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था। जानता हूँ, यहाँ सब जानते हैं तुम्हें। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। 2 महीने से मेरे पिताजी नहीं मिल रहे। खून ऐसे ही कहीं चले गए होंगे, ये नहीं हो सकता। इस दुनिया में ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। ओके। मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कर रहा था और क्योंकि मेरी 4 बहनें हैं तो मुझसे बड़ी हैं और सब बहुत ही पढ़ने में काफ़ी अव्वल है, तो मुझे बोला गया था कि यार तुम्हें तो यही करना है। तो कैसे भी करके मैंने ऑल इंडिया एग्ज़ाम क्लियर किया और दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में चला गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि ठीक है ये चीज़ मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर रहा, तो चलो डांस करते हैं। दिस इज़ वन थिंग दैट आई ऑलवेज वांटेड कि मैं ट्राई करूँ और वहाँ से पूरी कहानी शुरू हुई। तीसरे साल में मैंने डिसाइड किया कि यही मुझे करना है। अब आपके डैड क्या सोचते हैं? अब बहुत मतलब अभी वो फोटोज मंगवाते हैं और अपने दोस्तों को दिखाते हैं और उनकी जो शाम की जो एक जैसे कॉफ़ी हाउस हमारे ब्योमकेश बख्शी में भी है तो वहाँ पे भी कॉफ़ी हाउस है, तो अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं और मेरे बारे में जिक्र होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। दिस इज वेरी क्यूट। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं डांस कर सकता हूँ। जब 10वीं में मैं डांस करता था लोग हंसते थे। फिर मैं डांस करने लगा, मुझे पता चला मैं डांस कर सकता हूँ। जब शामक ने बोला कि यार तुम थिएटर करो तो मुझे लगा कि मैं मुझे कभी भी 20 साल में नहीं लगा था कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। और मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था यार हम एक्टर्स को ट्रेन कर सकते हैं, एक्टर्स बना नहीं सकते। तो मुझे बहुत डर था कि यार कहीं मैं एक्टर ना हूँ तो क्या होगा। बैरी जॉन के पास गया तो पता चला मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ये एक आइडिया है जो मुझे सेड्यूस करता है इस इंडस्ट्री में रहने के लिए और यही मुझे मिला ब्योमकेश बख्शी। करते क्या है? अफीम बेचता हूँ। अफीम से हेरोइन बनता है? नहीं, ऐसे टाइप की हेरोइन है जो दिखने में हेरोइन नहीं, केमिकल टेस्ट में हेरोइन नहीं, लेकिन एक बार अंदर चली जाए तो प्योर हेरोइन। अगर ऐसी चीज किसी के हाथ पड़ जाए तो या तो वो माला माल हो जाएगा या मर जाएगा। कलकत्ता में 1943 में जो कुछ भी हो रहा था, अमेरिकन GIs थे, इंडियन नेशनल आर्मी थी, जापानीज इन्वेजन हो रहा था, ब्रिटिशर्स के लिए सबसे दूसरा पूरे वर्ल्ड में सबसे अहम सिटी था लंदन के बाद। तो ऐसा क्यों था? अंडरवर्ल्ड इतना थ्राइव क्यों कर रहा था? तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये फिल्म में। एंड जब सब लोग ये सोच रहे हैं 1943 में यार कैसे भी सरकारी नौकरी मिल जाए, ये लड़का जो है बोलता है मैं डिटेक्टिव बनूंगा, तो क्यों है? तो ये सारी चीज़ें करी। 1943 का कलकत्ता का पूरा हिस्ट्री पढ़ा। मेरे भाई को ढूंढिए ब्योमकेश बाबू। शंघाई के ग्रीन गैंग का नाम सुना है? यांग वांग का नाम सुना है? यांग वांग को ग्रीन गैंग ने मार डाला 3 साल पहले। माँ के वापस जिंदा हो गया। मेरा कलकत्ता वापस ले रहा हूं। भाग सकते हो तो भागो, कलकत्ता फिनिश।
दो तरीके के बंगाली होते हैं, एक बंगाली जो ब्योमकेश से प्यार करता है और दूसरे बंगाली जो फेलुदा से प्यार करता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की जब भी वो टैगोर के बारे में बात करते हैं या अमर्त्य सेन के बारे में बात करते हैं या मदर टेरेसा के बारे में बात करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करते हैं, तो उनका एक सेंस ऑफ प्राइड आपको देखता है और वो क्यों ऐसा सोचते हैं इस बारे में वो बहुत क्लियर होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि यार तुम ब्योमकेश प्ले कर रहे हो, डोंट डिसअपॉइंट मी, तुम ऐसे ऐसे तुम करना। तो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है इस बारे में। आपको लगता है हमने उन्हें पान के बक्से में छुपा के रखा है? नहीं, मुझे लगता है किसी ने उनका खून करके उनकी लाश छुपा के रखी है। भुवन बैनर्जी को जानती हैं क्या? मैं कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ, आप क्यों डर रही हैं? मैं खून के सिलसिले में बातचीत करने आया। जब पुलिस कह रही है कि वो लापता है तो तुम क्यों मेरे पिताजी को मारने पे तुले हुए? सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपका सच मेरा एक सिगरेट भी नहीं खरीद सकता ब्योमकेश बाबू। वर्ड होता है ना ऑनेस्टी, इतना ऑनेस्ट मैंने आज तक फील नहीं किया 8 साल में काम करते हुए। जो इस फिल्म में काम करते वक्त जी बिल्कुल धोती पहननी सीखी या वो रेडीमेड धोती पैंट की तरह पहनते हैं वैसी पहनी? दिवाकर को अगर आप कोई भी क्लोजली जानता है तो वो हर एक छोटे छोटे डिटेल्स में बहुत खुश था। उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक हफ्ते तक तुमसे फिल्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये लो धोती पहनना सीखो और कंफर्टेबल हो जाओ। अच्छा, इट वाज नॉट द टेलर्ड धोती? सर एग्जैक्टली किस तरीके से पहनते हैं, Really? कैसे डालते हैं और जब चलते हैं, दौड़ते हैं, बैठते हैं तो उस धोती को कैसे यूज करते हैं, हर एक चीज के साथ मुझे सीखने बोला गया। एक हफ्ता मेरा कोई काम नहीं था, सिर्फ धोती के साथ कंफर्टेबल। कभी भी सेट पर धोती खुल के गिर गई? एक बार खुल के गिरी, मुझे लगा सब नोटिस करेंगे और न्यूज बनेगी, किसी ने नहीं देखा। किसी ने नहीं दौड़ रहे थे कि खड़े थे कि कैसे गिरी? मैं क्योंकि एक बार आप आगे डालते हैं और एक पीछे डालते हैं, तो जो पीछे डालते हैं उसका जो पिन था वो अपने आप खुल गया और वो पीछे से पूरी खुल गई। और क्योंकि जब आप धोती पहनते तो आपको बहुत खुला खुला सा महसूस होता था, उस समय भी हो रहा था, तो मुझे लगा सब ठीक है। थोड़े बहुत एक दो रिएक्शन चेंज हुए तो मैंने देखा कि धोती खुल गई है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। बख्शी, ब्योमकेश बख्शी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार पैसे मिलते हैं और फेम मिलता है तो इससे ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट। पैसे इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब इतने पैसे हैं कि मुझे पैसों के बारे में नहीं सोचना। फेम है, लोग अच्छा बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी मुझे याद है कि वो पहला रीज़न जब मैंने सोचा था कि मुझे ये करना है और जिसकी वजह से मुझे इतने गट्स आ गए थे कि मैंने डिग्री नहीं ली और आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ माई कॉलेज। अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि यार मुझे पैसे नहीं भी मिले, मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा, उसमें एक्टिंग करूंगा और मैं बहुत खुश रहूंगा। तो वो रीज़न मुझे अभी तक याद है और मैं सिर्फ उसी रीज़न की वजह से काम करता हूँ, जस्ट टू एक्सप्रेस एंड टू एक्सप्लोर।